ठीक होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है कैपेसिटर्स और उसका कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, चैप्टर 13 ही चल रहा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिवाइस which is used to store charge और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो एक ही बात है। तो चार्ज स्टोर होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी। ठीक, और इस ऐसी डिवाइस को हम कैपेसिटर का नाम दे रहे हैं। कैपेसिटर का जो सिंबल है, ये दो पैरेलल प्लेट्स, दो लाइंस, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर का सिंबल है। अब मिसाल के तौर पर एक सर्किट है, उसमें हमने कैपेसिटर लगाया है, ये स्विच है और ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। तो इन इसमें और इसमें डिफरेंस याद रखें कि इसमें दोनों लाइंस, ये जो प्लेट्स हैं, ये इक्वल लेंथ के हैं और यहाँ पर ये दो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, एक बड़ा है और एक छोटा है। जो बड़ा टर्मिनल होता है उसे पॉजिटिव से शो करते हैं और जो छोटा है उस पर नेगेटिव। ठीक है, लो पोटेंशियल का टर्मिनल। अच्छा, अब आप देखें कि चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, जो चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर होते हैं वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाते हैं ना तो यहाँ पर कांस्टेंट लगना है और कांस्टेंट क्या है, C। तो C कांस्टेंट आ गया और ये V वैसे ही आ गया वोल्टेज। अब C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ज़ाहिर बात है प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर जो भी कांस्टेंट लगाया जाए उसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पहले कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो C है इसे कैपेसिटेंस का नाम देंगे। ठीक है, इसे क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस जो है वो एबिलिटी है किसी भी कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की, कि किस हद तक कितना ज़्यादा कोई भी कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, ability of capacitor to store charge is called capacitance। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैराड है, माइकल फैराडे के नाम पर है फैराड, और फैराड को हम कैपिटल F से शो करेंगे। छोटे यूनिट्स माइक्रो फैराड, मिली फैराड इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट फैराड है जिसे कैपिटल F से शो करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इस फार्मूले पे ध्यान देते हैं, कहते हैं Q इक्वल टू CV, तो C जो है चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये याद रखें, कैपेसिटेंस इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ जो C है ये तो एज अ कांस्टेंट आया है कि इसने तो कांस्टेंट रहना है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इसलिए ये इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स ये हैं, एरिया ऑफ प्लेट, मीडियम और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैसे, ये फार्मूला याद रखें, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। A एरिया है प्लेट्स का, जितना एरिया ज़्यादा होगा, जितनी प्लेट्स बड़ी होंगी उतना एरिया ज़्यादा और उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। दूसरा है ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये परमिटिविटी है कि कोई मीडियम जब हम कैपेसिटर के दरमियान कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कराते हैं ना तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो वो उस मीडियम पर डिपेंड करता है। उस मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। ठीक है, जो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान लगा सकते हैं, तो उस मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट से आपको मीडियम याद आ जाएगा। और ये जो D है, ये D ये डिस्टेंस है बिटवीन दी प्लेट्स, इन दो प्लेट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ठीक हो गया, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे जो कैपेसिटर्स होंगे, 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, जितने भी होंगे वो साइड बाई साइड कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। मिसाल के तौर पर ये पहला कैपेसिटर है तो इसकी इस साइड से नेक्स्ट कैपेसिटर की प्लेट अटैच्ड है, इसकी नेक्स्ट प्लेट के साथ नेक्स्ट कैपेसिटर की पहली प्लेट राइट प्लेट अटैच्ड है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन, साइड बाई साइड कनेक्शन है कैपेसिटर्स का। ठीक है, और इन कैपेसिटर्स को क्या है, एक स्विच के बाद सोर्स के साथ जोड़ दिया है।
यानी कि स्विच तो हम अपनी मर्जी से लगाते हैं, ना भी लगाएं तो आपके अपने ऊपर है। स्विच होता है करंट को कंट्रोल करने के लिए, हर बार आप बैटरी से टर्मिनल्स नहीं हटाएंगे, स्विच को ऑन ऑफ कर लिए करेंगे, इस मकसद के लिए स्विच होता है, ताकि हर बार बैटरी से के टर्मिनल्स से कनेक्शन को ब्रेक ना किया जाए। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हर कैपेसिटर पर इक्वल स्टोर होगा। इस कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होना है वो Q1 है, इस पर Q2, इस पर Q3, और इन सब कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है ना, वो सोर्स वोल्टेज से जितना चार्ज सप्लाई हो रहा है ना उतना ही स्टोर हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस कैपेसिटर पर भी Q चार्ज होगा, इस पर भी Q चार्ज, इस पर भी Q, जितना बैटरी से चार्ज जा रहा है वो उतना स्टोर हो रहा है हर कैपेसिटर के ऊपर इक्वल अमाउंट। ठीक है, सेम चार्ज हेडिंग याद रखनी। उसके बाद है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की ये प्रॉपर्टी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट होगा, यहाँ डिफरेंट वैल्यू होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी, लेकिन जैसे ही आप सारे वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करेंगे ना तो वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल आना है, यानी कि बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आएगा। तो जैसे कि ये देखें V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल है सोर्स वोल्टेज यानी कि बैटरी के वोल्टेज की। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये बात प्रूव हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है आपको मालूम है Q इज इक्वल टू CV होता है, हमें देखना है V का एक्सप्रेशन। V इधर रहेगा Q डिवाइड बाई C, तो Q इधर डिवाइड बाई C, ये साथ मैंने इक्विवेलेंट लगा दिया। क्यों इक्विवेलेंट लगाया है? क्योंकि ये इस जगह पर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ V1 है तो V1 जो है वो Q बाई C1 के इक्वल होगा, या इस फार्मूले के अकॉर्डिंग V2 जो है वो Q बाई C2 के, V3 जो है वो Q बाई C3 के। Q के साथ हमने 1 2 3 नहीं लगाया क्योंकि हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम स्टोर है, इसलिए हर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू सेम है, तो लिहाजा हमने Q ही लिखा है। ठीक है, आप क्या करें, इस साइड में Q कॉमन आ सकता है, Q जब कॉमन आता है तो Q को Q से काट देते हैं, और यहाँ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो यहाँ 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 कैपेसिटर होंगे तो यहाँ तक, अगर n कैपेसिटर्स हैं तो प्लस लगा के एंड सो ऑन n तक लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला सीरीज। अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन याद हो गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो गया क्योंकि वो इसका उलट है। अब देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर कैपेसिटर की जो ये लेफ्ट साइड की जो प्लेट्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई हैं, और राइट साइड की जो प्लेट्स हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पर लिखी है, यानी कि सर्किट को एक्सप्लेन कर दी। अब है इस सर्किट की प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज इसके अपोजिट है, यहाँ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ पर वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, तो हर कैपेसिटर के ऊपर इक्वल वोल्टेज होगा, इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना बैटरी से दिया जा रहा है उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ। ठीक है, तो V1 इक्वल होगा V2 के, इक्वल होगा V3 के, इक्वल होगा V के। ठीक, उसके बाद है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज अगर सेम है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर देखें जितना चार्ज यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, सबको ऐड करें तो बैटरी के चार्ज के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पर वो चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, लेकिन सबको ऐड करेंगे तो बैटरी से जितना चार्ज किया है उसके इक्वल आएगा। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q किसके इक्वल होता है? CV के, तो यहाँ पर हमने C इक्वलेंट V लिखा है। ठीक है, यहाँ पर C1V, C2V और C3V इक्वलेंट क्यों लगाते हैं? क्योंकि इक्वल इस साइड पर है और नेट कैपेसिटेंस होगी सर्किट की टोटल, इसलिए। अब V दोनों इस साइड पर कॉमन आ गया और यहाँ रहा C1 प्लस C2 प्लस C3, V को V से काट दें और C इक्वलेंट आ गया इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 के। अगर कैपेसिटर्स n हो, इसमें 2 हो, 3 हो, 100 हो, जितने भी हो, तो उसके लिए यही फार्मूला कैसे बन जाएगा? C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड 1/Cn। जितने कैपेसिटर्स होंगे वहाँ तक आपने फार्मूला लिखना है। अगर 2 होंगे तो सिर्फ यहीं तक रहेगा, अगर 3 होंगे तो अभी 1/C3 तक रहेगा।
और अगर n होंगे तो ऐसी 1 + 1/n तक, ठीक हो गया। तो ये हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स रिवाइज कर लिए, बता दिए आपको। आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा उसका अपोजिट है, वो आपको वैसे ही याद हो जाता है।